नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं संचार टुडे। कहने को तो छत्तीसगढ़ के लोग बिलासपुर शहर को न्यायधानी कहते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा से गरीबों पर अन्याय ही होता आया है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की सरकार और प्रशासन के प्रति यही राय है। मामला बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 25 का है। शहर के बीच रामा मैग्नेटो मॉल के पीछे तालाब से लगी हुई जमीन पर सरकार द्वारा बनाई गई गरीबों की बस्ती है। मिनी माता नगर, कबीर नगर और दूसरे नामों से यहाँ छोटे छोटे मोहल्ले हैं। यहाँ वो घर हैं जिनकी महिलाएं घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाने का काम करती हैं। मोहल्ले से लगी मुख्य सड़क पर शहर का मशहूर बड़ा सा साईं का मंदिर है। बस्ती के ही कुछ लोग वहाँ पर फूल माला, नारियल, अगरबत्ती का ठेला लगाते हैं। कोई हलवाई है तो कोई ऑटो चलाता है तो कोई दिहाड़ी मजदूर है। भीख मांगकर गुजारा करने वाले भी बहुत से लोगों का आसरा है यह बस्ती। बस्ती वालों ने बताया कि वे लोग यहाँ दशकों से रह रहे हैं, कोई 25 साल से तो कोई उससे भी ज्यादा समय से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 25 में, जहाँ बीते दिनों लोगों ने नगर निगम को ज्ञापन सौंपा था पट्टा को लेकर। आइए जानते हैं कहाँ तक उनकी समस्या हल हुई है। अभी तो कोई हल नहीं हुई है समस्या। हम लोग अपना एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। निगम वाले लोग का क्या कहना है? लोग ही बोल रहे हैं कि इसको खाली करो, ये खाली करना है, नोटिस आया है, नहीं जाओगे तो आके बुलडोजर तोड़ देगी, रातों में सुबह उठ नहीं पाओगे और गाड़ी तोड़ देगी, चला देगी ऊपर में। तो ऐसा हम लोग की जान का कोई परवाह नहीं है। चींटी है, मकड़ी है, कीड़े हैं, क्या। सन 70 से लगभग हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हमारे पास में 83 का भी पट्टा है, 97-98 का भी पट्टा है, स्थायी पट्टा है और 2002 का भी पट्टा है हमारे पास में। और मैग्नेटो मॉल वाले के पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके पास में कोई नोटिस नहीं जा रहा है, जबकि वो भी तालाब के ही जमीन में, सरकारी जमीन में वो मैग्नेटो मॉल बना हुआ है। बस्ती वालों ने बताया कि साल 2017 में भाजपा शासन काल में जब इस बस्ती को तोड़ने की योजना बन रही थी, तब कांग्रेस ने ही बस्ती तोड़ने का विरोध किया था। और अब जब लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनवा दी है, तो देखिए कांग्रेस ने कैसे पलटी मारी है। यहीं पर जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे तो यहीं से निकलते वक्त उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि आप लोग घबराओ मत, आपका मकान यहीं रह जाएगा। ठीक है, मकान यहीं रह जाएगा तो इतनी जगह पड़ा हुआ है, इतनी जगह पड़ा हुआ, मकान अगर यहीं रहना है तो इतनी जगह बना के हम लोग को शिफ्ट कर दें, हम यहीं शिफ्ट कर देंगे तो हम लोग यहाँ तोड़ देंगे। यहाँ घर टूटेगा, मकान टूटेगा, 15 तारीख टूटेगा, 16 तारीख टूटेगा, और नहीं तोड़ोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, घर से बेघर हो जाओगे। अगर तुम्हारा नुकसान होगा सरकार कुछ नहीं सुनेगा। ठीक है। दूसरी बात, जब सरकार ने, अगर ऐसा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी भाई बहन हमको साथ देगा तो हम आगे कदम बढ़ाएंगे। यदि गवर्नमेंट का जो चीज़ निकला हुआ है स्कीम, वो चीज़ हमको दे, हम खुद बनाएंगे। जैसे ये वही सरकार दिया, कलेक्टर ने दिया, कमिश्नर ने दिया, तहसीलदार ने दिया, पटवारी ने दिया, सब चीज़ ने दिया। दिल्ली का क्या बोलते हैं, इंजीनियर आए, पूरा नाप के दिया, सबको बसाया, सब कुछ किया। तो हमको वही चाहिए, हम वही चाहते हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमको पैसा दे, हम खुद बनाएंगे अपने हाथ से। जैसे इसको ही बनाए हैं अपने हाथ से, इसको भी कोई ने बना के नहीं दिया, हमने बनाया। और किसने सपोर्ट किया? गवर्नमेंट ने। आज गवर्नमेंट ने क्यों फेंक रहा है हमको? चुनाव के पहले और चुनाव के बाद क्या बोलते हैं नेता आप लोग को? चुनाव के पहले ही ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा, आप लोग यहीं रहेंगे, हम हैं, हम ऐसा करके हमको भरोसा दिलाया जाता है। और जैसे चुनाव आगे मतलब चुनाव हो जाता है, फिर कुर्सी मिल जाने के बाद में आकर के हमारे ऊपर में हमको क्यों चमकाया जा रहा है? हमने गरीब ने क्या बोलते हैं, तुमको गद्दी पे बैठाया, तुमको अपने सर पे बैठाया, तो हम कुचलने के लिए नहीं बैठा है। अगर हमको कुचलना चाह रहा है, अगर हमारी भाई बहन ने साथ देगा तो हमको भी, उनको भी कुचल देंगे और उनको भी जैसे गद्दी में बैठाए हैं वैसे उतार देंगे। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार नेता और अधिकारी बस्ती तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। बस्ती के लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि अब अपने अधिकारों के लिए गांधीवाद तरीके से सत्याग्रह करेंगे। बस्ती के लोगों ने मिलकर अपनी एक समिति बनाई है, मिनी माता बस्ती बचाओ संघर्ष समिति। लोगों ने तय किया है कि अब वे हर रोज तालाब किनारे पीपल झाड़ के नीचे इकट्ठा होकर सरकार द्वारा किए जा रहे इस दमन का विरोध करेंगे। जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग यहीं पर बैठेंगे
यहीं खाना बनाएंगे, यहीं रहेंगे, यहाँ अपन जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं हो तब तक कि हम लोग धरना देते बैठे रहेंगे हम लोग यहाँ पे। जिनके पास पट्टा नहीं है उनको पट्टा दिया जाए और जिनके पास पट्टा है उनको मालिकाना हक दिया जाए। वार्ड 25 में लगातार ये बस्ती को बचाने की लड़ाई बीते 3 सालों से यहाँ के हम सारे साथी मिल करके कर रहे हैं और इसको लेकर के सरकारों ने कई बार कुछ बातें बोली और फिर पलट गए, फिर नोटिस जारी होने लग गए। उसको लेकर के पुनः ये आंदोलन शुरू हो चुका है। इसको लेकर के हमने लगभग 3 दिन पहले नगर निगम में घेराव करके वहाँ के महापौर जी को अवगत कराने का प्रयास किया था। उनके अनुपस्थिति में हम वहाँ पे जो नए एक अधिकारी आए हुए हैं उनको हमने वो ज्ञापन दिया था और उसके बाद भी अभी तक किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ और इसको लेकर के हमने तमाम सरकारी अंग के लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश किया है। वो कोशिशें अभी तक उनकी तरफ से नहीं दिखी हैं, इसलिए अब ये तय हुआ है मिनी माता बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से कि अब हम यहीं खाएंगे, साथ में सामूहिक भोज करेंगे, यहीं रहेंगे और धरना भी देंगे। मतलब मजदूर तबके के लोग हैं सारे तमाम लोग, तो काम भी चलेगा और धरना भी चलेगा, आंदोलन भी चलेगा। यहीं सामूहिकता से लड़ाई भी लड़ेंगे और यहीं सामूहिकता से काम भी करेंगे। और हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। सीधे हिसाब खिलाफी नहीं चलेगी,